बात उन दिनों की है जब इस्लामिक सेनाएं अरब से बाहर निकलकर अपने साम्राज्य विस्तार के अभियान में जुटी थीं। ऐसे ही किसी अभियान में हारा एक ईरानी बादशाह अपने परिवार के साथ तुर्कमेनिस्तान भाग आया। बादशाह का परिवार और उसके साथी यहीं बस गए। कुछ पीढ़ियों बाद उनकी पहचान खत्म हो गई और उन्हें खालिसे तुर्क माना जाने लगा। शाही परिवार की कई नस्लें एक आम जिंदगी गुजारती रहीं, लेकिन एक दिन हुआ यूं कि इस परिवार का एक लड़का एक लड़ाई में गुलाम बना लिया गया। उसे सेंट्रल एशिया की सामान्य सल्तनत के एक ताकतवर गवर्नर अलब्तगीन ने खरीद लिया। गुलाम का नाम था सुबुक्तगीन। इसी गुलाम का बेटा था महमूद गजनवी, जिसे इतिहास में हर कोई सोमनाथ मंदिर को लूटने वाले के तौर पर जानता है और जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। आखिर महमूद गजनवी इतना ताकतवर कैसे बना, यह बड़ी दिलचस्प कहानी है। पहले महमूद गजनवी के पिता सुबुक्तगीन की कहानी पर चलते हैं। गुलाम सुबुक्तगीन बहुत जल्द अपनी बहादुरी के चलते अपने मालिक के बहुत नज़दीक आ गया। जल्द ही उसकी फ़ौजी टुकड़ी का जनरल बन गया। यह वही वक्त था जब सेंट्रल एशिया में भीषण युद्धों का दौर चल रहा था और सामानी सल्तनत लड़खड़ा रही थी। हालात का फ़ायदा उठाकर गवर्नर अलब्तगीन सामानी सल्तनत से अलग हो गया और अफ़गानिस्तान के गजनी में अपनी हुकूमत कायम कर ली, और इसका सीधा फ़ायदा हुआ गुलाम सुबुक्तगीन को। अब तक वह अलब्तगीन का दामाद भी बन चुका था। अलब्तगीन की मौत के कुछ दिनों के बाद ही गजनी की सत्ता सुबुक्तगीन के हाथों में आ गई। इस समय सुबुक्तगीन का बड़ा बेटा अबुल कासिम महमूद 6 साल का था। सुबुक्तगीन गजनी में हुकूमत कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान अपने बेटे महमूद की तरबियत पर था। जंगी दांव पेचों के साथ वह सियासत की तिकड़में भी सीख रहा था। सुबुक्तगीन को बेटे में भविष्य का बादशाह दिखाई दे रहा था। सुबुक्तगीन ने करीब 20 बरस गजनी में हुकूमत की। पिता के साथ लगातार जंग के मोर्चे पर रहने के चलते महमूद पूरी तरह रवा हो गया था। कहा जाता है कि जो तलवार और भाला महमूद इस्तेमाल करता था, उसके सिपाही उन्हें चलाने से कतराते थे। साल 997 में सुबुक्तगीन की मौत हो गई। महमूद उस समय गजनी से बाहर था। ऐसे में उसका भाई इस्माइल गजनी का अमीर बन बैठा, लेकिन कुछ ही दिनों में महमूद ने उसे बेदखल कर रियासत की कमान अपने हाथ में ले ली। कहा जाता है कि महमूद गजनवी ने अपने भाई इस्माइल को बंदी बनाने के बाद पूछा कि अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते। इस्माइल ने कहा, मैं तुम्हें एक ऐसे महल में कैद करा देता जहां हर तरह का ऐशो आराम होता। इस पर महमूद ने कहा कि मैं तुम्हें भी ऐसे ही ऐशो आराम वाले महल में कैद करा देता हूं। लेकिन बताते हैं कि इस्माइल पर इतनी सख्त नज़र रखी जाती थी कि कुछ दिनों के बाद ही उसकी मौत हो गई। अब गजनी की रियासत का अमीर महमूद था। कुछ दिनों तक सामानी सल्तनत के मातहत रहने के बाद उसने ढहती हुई सल्तनत से मुक्ति ले ली और खुद को गजनी का पहला सुल्तान घोषित कर दिया। महमूद की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर उसमें कमतरी का एहसास था। उसे अपना चेहरा नहीं पसंद था, क्योंकि उसके चेहरे पर चेचक के गहरे दाग थे। शायद अपनी इस कमी को पूरा करने के लिए वह हमेशा सल्तनत और दौलतों को बढ़ाने की मुहिम में लगा रहा। धीरे धीरे इन मुहिमों में लूटपाट और क्रूरता बढ़ती जा रही थी। उसने सुन रखा था कि हिंदुस्तान के शहर और मंदिर हीरे जवाहरात से भरे हैं। गजनी में राजनीतिक स्थिरता बढ़ने के साथ उसने अपनी नज़र हिंदुस्तान पर गड़ा दी। अपने पिता के शासनकाल में गजनवी ने मुल्तान और पेशावर के सीमावर्ती इलाकों में कई बार हमले किए थे। कहा जाता है कि उस समय भी उसने इस सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले हज़ारों लोगों को गुलाम बनाकर गजनी भेजा था। आखिरकार साल 1001 में उसने हिंदुस्तान पर हमला कर दिया और इसके लिए बाकायदा उसने धर्म के आड़ में एक चाल चली। उसने कहा कि अब उसकी सल्तनत में शांति है, लिहाजा वह हिंदुस्तान में बुत परस्ती के खिलाफ जिहाद करेगा। लेकिन उसकी राह बहुत कठिन थी। भारत के पश्चिम में प्रहरी थे राजा जयपाल। वह गजनवी से पहले भी लोहा ले चुके थे। जयपाल ने लंबे समय तक महमूद और उसके पिता को सरहदों के बहुत भीतर घुसने नहीं दिया था, लेकिन इस हमले में पेशावर के पास राजा जयपाल की शिकस्त हुई। उन्हें जिंदा पकड़ लिया गया। गजनवी ने राजसी परिवार के हीरों के 16 हार ले लिए। उनकी कीमत उस समय लगभग 6 लाख दिनार थी। लाखों गुलामों और कनीजों को भी गजनी ले गया। गजनवी ने राजा जयपाल को तो रिहा कर दिया, लेकिन रिहा होने के बाद जयपाल ने जलकर आत्महत्या कर ली। गजनवी के हमलों में सोमनाथ पर हमले को सबसे बड़ी लूट और क्रूरता वाला हमला माना जाता है। लेकिन इससे पहले एक मौका आया जब गजनवी की सेना हारने के कगार पर थी। किस्मत ने गजनवी का साथ दिया और गजनवी हारी हुई बाजी जीत गया। दरअसल साल 1008 में जयपाल के बेटे राजा अनंगपाल तोमर ने एक बड़ा मोर्चा बनाकर पेशावर के पास गजनी की सेना का मुकाबला किया। अनंगपाल की बड़ी सेना देख महमूद ने अपने लश्कर के चारों तरफ खाई खुदवा दी और चुपचाप बैठ गया। काफ़ी दिनों तक दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने डटी रहीं। एक दिन तीरंदाजों की भिड़ंत के बाद अनंगपाल की सेना खंदक पार कर गई और गजनवी की सेना पर हमला कर दिया। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि गजनवी की हार तय है, लेकिन शोर के कारण एकाएक अनंगपाल का हाथी भड़क गया और लड़ाई का मैदान छोड़कर भागने लगा। हाथी को इस तरह भागते हुए देख
बहुत से सैनिकों को लगा कि हमारा राजा हार गया है, वह ऐसे ही क्यों भाग रहा है। इस गफलत में कुछ लोगों ने लड़ाई रोक दी। महमूद ने मौके का फ़ायदा उठाया और हारी बाजी को अपनी तरफ कर लिया। गजनवी के खिलाफ भिड़ने वाला हिंदुस्तानी राजाओं का यह सबसे बड़ा मोर्चा था। अगर गजनवी इस युद्ध में हार जाता या पकड़ा जाता तो सोमनाथ और दूसरे हमलों की नौबत नहीं आती और तमाम खुशहाल शहर गजनवी की क्रूर लूटपाट से बच जाते। लेकिन एक हाथी के भड़कने के चलते न केवल अनंगपाल अपनी पिता की मौत का बदला नहीं ले सका, बल्कि उस भड़के हाथी ने पूरे भारत का इतिहास बदल दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करें। अगर हमारे वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद।